कि बच्चे जिस तरह से इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करते हैं वो तरीका तब्दील हो गया है। पिछले कुछ सालों में मालूमात की रसाई इंतहाई आसान हो गई है। अब कोई भी सवाल आपके जहन में आए तो आप लाइब्रेरी में नहीं जाते बल्कि आप फौरन से उसे गूगल कर लेते हैं। आप ये करते हैं तो आपके बच्चे भी यही करते हैं। इसी तरह बच्चे भी हर चीज़ को सर्च इंजन पर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। वालिदैन तो बड़े खुश होते हैं कि जी बच्चे हमारे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें मोबाइल इस्तेमाल करना आ गया। लेकिन क्या इतनी ज़्यादा सर्च करना, क्या इतनी ज़्यादा मालूमात का ज़ख़ीरा एक छोटे से जहन में होना ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं हो सकता? क्या बच्चों की सेहत पर, बच्चों के सोचने समझने की सलाहियत पर ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा? इसी पर बात करने के लिए हमने राबता किया है। साइकेट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहीन हई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। बताएगा, हम देखते हैं कि बच्चे हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। अम्मा का मोबाइल पकड़ लिया या अब्बा का मोबाइल पकड़ लिया, ठीक है, लिखने के बजाय अब बोलते हैं, बोल के चीजें सर्च करते हैं। ये बच्चों के लिए क्या ज्यादा नुकसानदेह है या उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है? छोटा सा जहन, ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन। आपने सही फरमाया। देखिए, किताबें पढ़ने की आदत ख़त्म होती जा रही है हमारे माशरे में, जो कि बहुत गलत है। आप बच्चों की बात कर रही हैं, बड़ों ने भी किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं। आलम यह है कि बाज़ार में जाएं तो जूते तो अलमारियों में होंगे, किताबें रेडी पर होंगी, ठीक। उसके बाद बच्चे भी वही सीखते हैं। तो हम लोगों को एक तो पढ़ने की आदत बड़ों को भी रखनी चाहिए, और उसके साथ साथ जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, ये उनकी उम्र के हिसाब से है। अगर वो छोटी उम्र के बच्चे हैं तो माँ बाप को ये फ़ख्र नहीं महसूस करना चाहिए, अरे मेरा बेटा तो कंप्यूटर चला रहा है, मेरा बेटा तो मोबाइल पे ये कर लेता है, वो कर लेता है। कुछ ये रुझान चल पड़ा है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि मोबाइल भी अगर आप बच्चों को देते हैं तो मुनासिब ये हुआ कि अगर ज़रूरत है, जैसे ड्राइवर को बुलाना है, कुछ करना, ख़ास तौर पे 12 साल की उम्र, उससे पहले देना बड़ी गलत बात है। और फिर ये जो आप गूगल की बात कर रही हैं, ना सिर्फ ये कि कई दफ़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई बार बच्चों को तजस्सुस होता है बहुत सी चीज़ों को जानने का, और वो गलत वेबसाइट्स पे भी चले जाएंगे, जो बहुत नुकसानदेह है। अम्मा हैं तो वो बैठी हुई हैं, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर रही हैं, वाले साहब आ रहे हैं दफ्तर से तो खाने की मेज़ पे भी वो अपने मैसेजेस चेक करेंगे, कोई बिज़नेस की डील ना मेरी ख़राब हो जाए। तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि एक जो पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप जो थे हमारे ज़माने में, उन्होंने तो मैं और तरह से पाला था। वो शाम के वक्त हमें अभी भी याद आते हैं, हम बैठ के कहानियाँ सुनते थे। चलो आप कहानियाँ ना सुनाएं, लेकिन आप प्लीज़ एक फैमिली का एटमॉस्फेयर रखें और एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें बच्चों पर कि बेटा तुमने अगर गूगल करना भी है, तुम्हारे कोई काम की चीज़ है, तुम्हारे मजमून से, तुम्हारे स्कूल से उसका ताल्लुक़ है, तो बेटा मैक्सिमम आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा। अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ने की बजाय ना सिर्फ मालूमात तो छोड़ें, वो तो गलत वेबसाइट्स पे जाएंगे, कौन सी फिल्म में कौन से एक्टर ने क्या काम किया है, बजाय वो अपना पढ़ें। तो बहुत सी उनके पास अवेलेबिलिटीज़ होती हैं। अगर एक सड़क पे जाना होता ना सिर्फ, तो मैं कहती ठीक है, लेकिन वहाँ 100 सड़कें हैं और आप गलत सड़क पे भी जा सकते हैं। कि वो डायरेक्ट किस सड़क पर जाना आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। आपको कंट्रोल भी करना चाहिए। बहुत सी लैपटॉप्स हैं जिनमें पेरेंट्स अपना कंट्रोल लगा देते हैं, लेकिन मोबाइल में कैसे लगाएंगे आप? मैम लग तो सकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, लगाने का तरीका ही नहीं आता पेरेंट्स को। आई जस्ट डोंट नो, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनके पास टाइम कहाँ होता है। और ख़ास तौर पे जो माएँ हैं आजकल, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बेशक आप काम भी करते हो, लेकिन आपको एक टाइम जो है वो मुख्तस करना होता है, फिक्स करना होता है कि ये टाइम बेटा आप ठीक है, आपने खेल लिया, आप 3 बजे आए, आपकी उसके बाद ये जो थोड़ा सा आपने रेस्ट करना है और अब आपने बैठना है फैमिली के साथ, तो हमारा 6 से 7, 7 से 8 जो भी टाइम है, और आप अपने मसले बताएं, आपके स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स हुई, आज कैसा रहा। Exactly. और जब वो अब्बा मियाँ आते हैं तो उनको भी चाहिए बैठ के अपनी बीवी को 2 मिनट दें, बल्कि हो सके तो 20 मिनट दे दें कि उनके क्या मसले थे। जितना टाइम दे ज़रा वो कम है। हाँ, वो भी करें। और फिर उसके बाद ज़ाहिर एक बच्चे को एक आदत पड़ेगी कि गूगल के अलावा भी एक फैमिली लाइफ होती है, मुझे बैठना है, रिश्तों के अलावा और भी दुनिया रिश्तों की कदर सिखाइए। रिश्तों की कदर खत्म हो चुकी है, ठीक है। डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ देखी कि बच्चे जब खाने की टेबल पे बैठते हैं तो वो जिद करते हैं जब तक हाथ में टैब नहीं होगा, जब तक मोबाइल नहीं होगा, हम खाना नहीं खाएंगे। अम्मा भी कहती है कि अच्छा बच्चा खा तो रहा है, हाथ में मोबाइल दे दो। ये भी एक सोच बन गई है, बहुत बहुत गलत। मैं तो इसकी सख्त तरदीद करूँगी डॉक्टर होने के नाते से भी,
कि क्योंकि अगर आप अपना ध्यान कहीं और करें और आप अपनी डाइट नहीं देख रहे क्या खा रहे हैं, उसके दो नुकसान आते हैं। आपकी डाइजेशन भी ख़राब हो सकती है, यानी निज़ाम इंहज़ाम, ठीक है, डाइजेशन, जिनको उर्दू नहीं आती उनके लिए डाइजेशन। और उसके बाद ये भी होता है कि आगे जाकर उनको आदत पड़ जाएगी मोबाइल से ही खाना खाने की, और खा लेंगे इतना सारा पता ही नहीं चलेगा। हम ये कहते हैं कि जो खाओ उसको थोड़ा सा चबाओ, चबाओ ताकि वो हजम हो, और दूसरा उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अब बच्चे तो चले खाए जा रहे हैं, जब वो बड़े होंगे वो इसी रफ्तार से चलते रहे तो वो ऊपर तो बड़े नहीं होंगे, वो चौड़े रुख से बड़े होते जाएंगे। और फिर डायबिटीज़ और ये हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर। अच्छा, खाना खा के आपको रिलैक्स होना है। जब आप खाते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं। आप मोबाइल पे कोई वो सनसनीखेज़ खबर पढ़ रहे हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या मुतासर नहीं होगा? ऐसा ही है। तो बड़ों को भी नहीं चाहिए और बच्चों को ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा मुझे, जिस तरह वैसे तो आपने इसका आंसर किया बट मैं फिर से चाह रहा हूँ इसको एलैबोरेट करें। फॉर एग्जांपल, बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, 6 साल है, चले 8-9 साल भी है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और उसके वालिदैन को ये तो मालूम है वो क्या देख रहा है, लेकिन वो साइड पे एक पॉपअप हो जाती है एक और वीडियो जो कि ज़ाहिर है उसके लिए मुनासिब नहीं है, उस एज ब्रैकेट के लिए वो मुनासिब नहीं है। अब जो एज ब्रैकेट के लिए वो वीडियो नहीं है और बच्चा वो देखता है, उसके जहन पर उसका क्या असर पड़ता है? अगर ये असर पड़ चुका है, ऐसी वीडियोस बच्चा देख चुका है, रिवर्सल क्या है इसका, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर आपने, ये तो काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है, आप उस हद पर जाइए ही ना जहाँ से बच्चा ख़तरनाक रास्ते पे चल पड़े। तो अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो बच्चे को समझाएं। अगर बच्चे से कहे बेटा ये गलत है, बड़ों की चीज़ें अभी नहीं, लेकिन उसका तजस्सुस तो बढ़ चुका है ना, एक्सपोजर तो हो चुका है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ये एक स्टडी हुई है, रिसर्च, जो मैं यहाँ पे उसका हवाला देना बहुत मुनासिब समझती हूँ, कि जो बच्चे ख़ास तौर पर ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें वायलेंस हो और जिन गेम्स खेल रहे हैं जिसमें वायलेंस हो, वो उन बुरे किरदारों के साथ अपनी शनाख्त करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और वो उसी तरह बदतमीज़ी मार धाड़ शुरू कर देते हैं। और इसलिए कहा गया कि बचपन में वायलेंट वीडियोस भी नहीं दिखानी चाहिए, बैन होनी चाहिए। हाँ, और बच्चे बड़ा खुश होते हैं, ओह मैं तो इसकी तरह बनूंगा, ये मेरा हीरो जो फलाना उसमें आ रहा है, ये बैटमैन है, ये फलाना है। वो खैर बैटमैन तो फिर भी महज़ब है, बट बहुत से किरदार ऐसे हैं जो कि बहुत वायलेंट किस्म के होते हैं। और ऐसे बच्चों का मेरे पास काफ़ी उनके पेरेंट्स आते हैं तो मैंने समझाती हूँ कि क्या करना है। ख़ास तौर पे अगर आप बेटों को ज़्यादा दी जाती छूट, लड़कियों पे फिर भी नज़र रखी जाती है। मैंने ये देखा है हमारे माशरे में कि लड़कियां कहीं गलत इन्वॉल्व तो नहीं हो रही, बच्चियां भी उन पे नजर रखती हैं, हाँ, उन पे, अब बेटों पे नहीं रखी जाती। और ख़ास तौर पे अगर अकलौता बेटा है, 3 या 6 बहनों का भाई है, फिर तो बिल्कुल ही खुला छोड़ा होता है। बिल्कुल ही 5 साल की उम्र से वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो अफलातून बन गया है, और माँ बाप उसमें फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये चीज़ है कि उस हद तक ना जाएं। अगर खुदा ना खासा बच्चा चला भी गया है तो उसको समझाएं बेटा ये गलत है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और एक हमारे पास तो बहुत बहुत अच्छा जवाब है, वो है हमारा मज़हब। बेशक हमें बच्चों को कुरान पढ़ाते हुए तर्जमा सिखाना चाहिए। यहाँ पे जितने लोग आते हैं मेरे पास जिनके बच्चे बेराह हो चुके हैं, मैं उनसे पूछती हूँ आपने कुरान पढ़ा है? जी बिल्कुल, मुल्ला के पास जाता था बच्चा और उसने तो इतने सुपारी रटे भी थी। मैंने कहा अच्छा तर्जमा आता है? नहीं। देखें ये बहुत बड़ी खामी, समझा ही नहीं जी, समझा है कुरान। जी जी, तो मैं शायद वाहिद हूँ जिसने पहले तर्जमा पढ़ा फिर कुरान पढ़ा। अच्छा जी जी बस। एंड यू रिकमेंड दैट एज वेल? नहीं, मैं कहती तो हूँ, लेकिन अगर माँ बाप बुरा मान जाएं तो जो पढ़ाया है अरबी उसके साथ तर्जमा भी उसी दिन सिखा दो, जाहिर है ताकि समझ तो आए। लेकिन अगर आप यकीन करें, अगर आप तर्जमा पढ़ेंगे ना पहले और फिर उस आयत को पढ़ें या उसके बाद, तो आप नहीं समझ के अलावा आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। हमारे कुरान पाक में इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं, इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं, आप देखें कितना मज़ा आता है, मुकम्मल किताब है। लेकिन अगर आप सिर्फ अरबी पे अटक जाएंगे, बाय द वे मैं अरबिक में भी फ्लुएंट हूँ, वो मैंने खुद सीखी है। अच्छा, अगर आप अरबी में अटक गए तो बच्चे उसकी ज़बर ज़ेर में इतने परेशान हो जाते हैं, एक दफ़ा पढ़ के दोबारा जाते ही नहीं पढ़ने। कुछ ये भी होता है, ख़त्म किया उसके बाद रिपीट नहीं किया, दोहराया नहीं है। तो हमारे कुरान में हर किस्म की फहाशी मना है, हमारे मज़हब में कुरान पाक में भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये भी है कि नशा भी मना है, शराब मना है। अगर बच्चों को हम शुरू से बताएं, और बड़ों का अदब, यतीमों पे रहम, गरीबों पे रहम। और वो एक ज़माना होता था कि बच्चे हम लोग सुबह पढ़ते थे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब वो माहौल ख़त्म हो चुका है।
वो है हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, यहाँ हो मेरा काम मोबाइल पे मैसेज करना। तो वो बिल्कुल हमारी जो एक ट्रैक चेंज हो गया ना, पूरे का पूरा बदल चुका है। तो उसके लिए मज़हब को अगर हम बीच में लाएं तो मेरा ख्याल है बच्चे जो हैं वो खुद भी ऐसी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे कुरान पाक में ये है, हमारे रसूल पाक की हदीस, मैं ये नहीं कहूँगी कि 20 हदीसें पढ़ाएं, थोड़ा सा हवाला दे दें, बस कुरान को ज़रूर गाइड करें, हमारे लिए बहुत बड़ा रहबर है। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि उसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर बच्चे आपसे कोई तकरार करें तो उनसे कहें बेटा ये तो हमारे मज़हब में है, हम मुसलमान हैं, बेटा देखो ये फ़लानी आयत पे लिखा हुआ है। तो उससे आपकी जो बच्चे हैं वो मान जाएंगे। वरना कहेंगे अम्मी देखिए मेरा दोस्त वो तो ये सब कुछ करता है, उसके माँ बाप नहीं रोकते। तो कहें बेटा फिर उसके माँ बाप एक दिन जवाबदेह होंगे अल्लाह पाक को, हम तो नहीं हो सकते, हमारा फ़र्ज़ है और ये हम नहीं करेंगे। अपने क्या दूसरे के बच्चों को भी रोकें अगर ऐसी बात है, और कुछ ऐसी साइट चुन लें जो इन्फॉर्मेटिव है। बच्चे को कहें बेटा आपने इसी पर रहना, स्टिक टू दोज वेबसाइट्स, और 1 घंटे से ज़्यादा ना टाइम दें उनको, ना मोबाइल पर ना टीवी पर। और सच्ची बात है ये चीज़ें जब से आई हैं बच्चों पे बहुत बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं, बदतमीज़ हो रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, कहीं जाना होगा साथ नहीं जाएंगे, उनको रिश्तों की कदर नहीं रही। रिश्तों की कदर भी चाहिए डॉक्टर साहबा कि वो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो सिर्फ सुन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे। दूसरा आपने एक और सवाल किया था, उसका भी मैं जवाब दे दूं कि जब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके जहन पर आएगी लाइक अ बम्बार्डमेंट, तो जाहिर है जो काबिल ज़िक्र चीज़ें हैं, जो ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो याद नहीं रहेंगी, अल्लम गलम याद रह जाएगा। वो नापुख्ता ज़हन ठीक है। हमारा जहन भी एक कंप्यूटर की तरह है, अगर आप इसको लोड करेंगे क्रैश नहीं होगा, बस कंफ्यूजन होगी, कंसंट्रेशन पे असर पड़ेगा, तवज्जो कम हो जाएगी, क्योंकि इतनी दिमाग में इधर से उधर से चीज़ें आ रही हैं। अच्छा क्लास में भी बैठे होंगे तो सोच रहे हैं कि फ़लानी वेबसाइट, उनका ध्यान ही ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर थोड़ा सा माँ बाप डिसिप्लिन करें, बच्चों को तंजीम सिखाएं कि बेटा तुमने इतने बजे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना कि बेटा ठीक है 6 बजे नहीं 7 बजे बैठो हम बातें करेंगे, और इतने से इतने बजे टाइम फिक्स कर दें, वो टाइम जिस वक्त ना खाने का टाइम हो ना फैमिली टाइम हो। इस पे आपको जो जाके सर्च करनी है, वरना मेरे पास आए बैठे हम मिल के सर्च करते हैं, मिलकर करते हैं जी, पेरेंटिंग गाइड हो। बिल्कुल, जैसे हमें साथ बैठा के कहानियाँ सुनाई जाती थी, हमने उसी शौक़ में आके बड़ी जल्दी पढ़ना सीखा। इसी तरह अगर माँ बाप साथ बैठ के उन मखसूस वेबसाइट्स पर जाएंगे तो बच्चे क्यों भटकेंगे? भटकता वो है जिसको रास्ता ना दिखाया जाए, सही कहा रहनुमाई ना दी जाए। जी जी। और हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, हमारी सब चीज़ें हमारे कुरान में लिखी हुई है सब कुछ, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ऐसे बहुत से बच्चे आते रहते हैं मेरे पास कि उनको माँ बाप ने बचपन में कंट्रोल नहीं किया, अब वो 16-17 साल की उम्र में बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। डॉक्टर साहब जो बच्चे आपके पास आते हैं 16-17 साल के, जिसके हवाले से आप कहते हैं पेरेंट्स ने काबू नहीं किया या उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस था जिसकी वजह से वो भटक गए, इलाज मुमकिन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जी, आप 6 महीने साल से पहले तो कोई तवक्को ही ना रखें, है ना। 17 साल की चीज़ें निकालनी है आपके जहन से। जी बिल्कुल, बल्कि हम तो 4-5 साल के बच्चों को भी मेरे पास लाया था। अच्छा, 4 साल का बच्चा? 5 साल का भी बच्चा भी, उसकी क्या वो रोज़ नया मोबाइल मांगता है। नया मोबाइल मांगता है। एक तो बच्चों में ये बहुत हो जाता है कंपटीशन, मुकाबला। वो भी सिखाना है कि बेटा ये सब चीज़ें दुनियावी यहीं रह जाएंगी, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो रखो, खैरात दो, ज़कात दो, ये ज़रा सिखाएं बच्चों को। ये नहीं कि तुमने 2.5 लाख का मोबाइल लेना, आजकल अच्छा मोबाइल 2.5 लाख का। एग्जैक्टली। तो ये बातें अगर आप बच्चों को बताएंगे तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो फिर इंशाल्लाह ताला ऐसे तकाज़े नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब इसमें मेरा ख्याल है बहुत होता है, फिर वो रोते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, और माँ बाप कहते हैं छोड़ो कर दो, जिद करना तो दे दो। इसमें ये बात जरूर होनी चाहिए, मैं जस्ट ऐड वन थिंग कि नो मैटर इफ यू कैन अफोर्ड दैट, आपको बच्चों को बहरहाल ये सिखाना है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जी बिल्कुल, आप बेशक आपके पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन आपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा ये जो है ना, हमारे मज़हब में एक और बात भी आपको बता दूँ, इसराफ, बेजा इसराफ गुनाह है, मना है। आप खैरात करें, गरीबों को दें। अभी मैं आ रही थी तो सड़क पे कितार लगी हुई थी, मैंने ड्राइवर से पूछा तो कहने लगा ये औरतें इंसाफ कार्ड के लिए खड़ी हैं। मुझे रोना आ गया। यकीन करें, बूढ़ी बूढ़ी औरतें खड़ी हैं जो खड़ी नहीं हो सकती, उनको जाके पैसे दें।
उनको जाके घरों पे, हमने तो एक टीम बनाई है, हम घरों में राशन भी पहुंचा रहे हैं अच्छा, अपने काम से अलावा जी। तो आजकल जो हालात हैं, 3 वक्त की रोटी किसी को मुयस्सर नहीं बिल्कुल होती। ऐसा ही है। तो उसमें अगर आप 2.5 लाख का दे रहे हैं तो आप खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? आपके जो पीछे गली है, अक्सर बड़े बड़े घरों के पीछे अख्तर कॉलोनी और आजम बस्ती, वहाँ तो जाके देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो चीजें दिखानी है ना बच्चों को, कि बेसिकली बच्चों को ऐसी जगह लेकर जाएं जहाँ गरीब रहते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। जहाँ मेंटली रिटार्डेड बच्चों के इंस्टीट्यूशन हैं, दिखाएं कि किस तरह ऐसे बच्चे होते हैं। शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें नॉर्मल बनाया। और ख़ास तौर पे जहाँ यतीम खाने वगैरह वहाँ ले जाएं, ताकि उन्हें अपने माँ बाप की, अपने घर की कदर आए। और ये जो आपने बात की ना, पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी, उनके पास जाएं, बड़ा ज़रूरी है ताकि बच्चा सीख पाए कि ये इंक्लूसिव सोसाइटी है। मुझे उनका उतना ही ख्याल रखना जितना कि हर किसी बच्चे का। बच्चों टीचर्स का भी इसमें किरदार होता है, जैसे स्कूलिंग आपकी मैटर का तो करती होता है, लेकिन आजकल के स्कूलों में आपको पता ही है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, बस उनको फ़ीस चाहिए होती है। और वो वाले उस्ताद चले गए हैं जो हमारे ज़माने में थे, जो आपकी तरबियत में आपकी शख्सियत साजी, जिसको हम कहते हैं शख्सियत साजी, उसमें हिस्सा लेते थे। यानी पूरी एक चेन है ये जी। तो अभी टीचर, पेरेंट्स, अभी ज़्यादा जी है तो सही, लेकिन ज़्यादा पेरेंट्स को ही करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स के पास अगर 30 स्टूडेंट है फ़र्ज़ किया, तो वो किस किस बच्चे के मसले सुनेंगे। मसले तो माँ बाप को सुनने हैं, तकाज़े तो उनको पूरे करने हैं, लेकिन टीचर्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को ये मैसेज ज़रूर दें कि देखिए, महंगी चीज़ें मत ख़रीदें, गरीबों का ख्याल रखें, और ज़कात वगैरह का अगर उनको आइडिया है ख़ुद भी, तो वो बच्चों को भी आगे से बता दें। ये भी तो डिपेंड करता है ना, इस पर मुनहसर है कि अपना जो आपकी जो टीचर हैं उनकी क्या शख्सियत है। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनकी बजाय अपने आप पर इन्हिसार फर्ज किसका है? माँ बाप कर, लेकिन माहौल ऐसा बना है। एग्जैक्टली। और कल कुछ होगा तो हम जवाब होंगे अपने बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब कितना गलत एक रवैया हम देखते हैं आसपास के। पेरेंट्स नॉर्मली ये बात कहते हैं, स्कूल जाएगा ठीक हो जाएगा, वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। हमारे वक्तों में हमारी जो माएँ थी वो कॉफ़ी मॉर्निंग्स में नहीं जाती थी, वो घर पर ही होती थी। आजकल उनको ये होता है कि उस पे जाना है तो कौन सा नया सूट बनाऊं और कौन सी ज्वेलरी लूं, ताकि सब मुझे देख के ना एकदम से मुतासर हो जाएं और वाह वाह करें। ये मैंने पिछली दफ़ा पहना था, अब मैं नहीं ये पहनूंगी। बच्चा भी यही सीखेगा, हर बार मुझे नए कपड़े दो। पहले तो माओं की सोच बदलें, वालिद को कहें कि बच्चों को आके टाइम दे। ये सोच बदलेंगे, अपनी रूटीन बदलेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी रूटीन चेंज होगी। माँ की गोद पहली दर्स है। बुरा ना मानिएगा, मोबाइल ने बच्चों तो क्या बड़ों को भी खराब कर, इसमें कोई शक नहीं। शादियां टूट रही हैं, तरह तरह के वो मैसेजेस जा रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। डॉक्टर साहब ज़रा रिसर्च भी है कि इट्स जस्ट लाइक अ ड्रग, ये आपकी बॉडी पर, आपके ब्रेन सिस्टम पर ऐसे गुजारिश कर दूं कि इसमें जो मैग्नेटिक जो भी रेज हैं वो बहुत हार्मफुल हैं बच्चों के लिए। माँ बाप कान खोल के सुन लें तो अच्छा है कि ये आप, अगर वो बच्चा रात को तकिए के नीचे रख के सोता है ना, तो उसके ब्रेन पे भी असर पड़ सकता है, इसलिए इन रेडिएशंस की वजह से। अब बहुत से बच्चे ये करते हैं, मेरे दोस्त का मैसेज आना है फलानी रात को किसी या लड़की का। अक्सर आप उन बच्चों की बात करें जो बच्चे जिनकी दोस्तियां हैं, वो बात करें, ये 4-4 साल के 5-5 साल के बच्चे सोते सोते मोबाइल रख के सो जाते हैं, तो उन पे कितना बुरा असर रेडिएशन का। बस डॉक्टर साहब जेब में डालना जहाँ पे दिल का मकाम है, इट्स डेंजरस। और ये भी कुछ है कि इसकी बहुत रेज होती हैं और आप उनको लगा के दें हेडफोन्स, अब बच्चे कहाँ करेंगे? तो ये तो वैसे भी डेंजरस है। माँ बाप को ख्याल रखना है कि इससे मेरे बच्चे की सेहत, बच्चे की सेहत के दिमाग तो प्रायोरिटी होती है, माँ बाप की कहने को तो होती है, लेकिन हम उस पर थोड़ा सा दिमाग जो है हमारे जिस्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये कंट्रोल करे पूरी बॉडी को। बस अगर उसको आप इस कदर मफलूज कर देंगे तो फिर क्या बनेगा? तो सारा वक्त का मैं बस एक जुमले में बता दीजिएगा, मिनिमम एज बच्चे की क्या हो जब पहली बार वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे? मेरी राय में तो 12 साल होनी चाहिए। 12 साल से पहले नहीं। लेकिन कुछ बच्चों को अगर वो कर सकते हो तो उसका ये होता है कि ड्राइवर को बुलाना है, कुछ करना है, तो फिर तो उसकी कोई हद ही नहीं। डॉक्टर साहब मैं बात 5-6 साल के बच्चों के कार्टून्स की कर रहा हूं। समझ बेहतर होती है, क्या गलत है क्या सही है। आपने बच्चों को कुरान भी पढ़ा दिया, तर्जुमा भी सिखा दिया, अब वो गलत रास्ते पे नहीं जाए। ओके, अदरवाइज अगर 12 साल से छोटा बच्चा है तो कोशिश करें कि वो टेलीविजन पर देख ले, कार्टून्स, मोबाइल फोन उसके पास ना हो। उसकी आदत बनती है ना शख्सियत, हम साइकाइट्रिस्ट कहते हैं 5 साल तक शख्सियत बन जाती है।
फिर मज़ीद बनती है, और 12 तक तो काफ़ी बन चुकी है। पहले 5 साल तो बहुत बच्चे important की है। जो शख्सियत है वो बन चुकी है। 18 के बाद तो चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, 25 के बाद भूल जाए। तो अब ये है ना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें बच्चे की समझ बढ़ चुकी है, लेकिन क्या करें, अगर ज़रूरत है तो फिर तो माँ बाप भी मजबूर है। ठीक डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे, आप इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर दी।